आज से लगभग 400 साल पहले राजस्थान में तरबूज की वजह से हजारों सैनिकों की जानें चली गईं। मामूली से फल के पीछे हुई इस खूनी जंग को मतीरे की रात के नाम से जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक तरबूज के लिए भला कोई क्यों लड़ेगा, तो आइए इसके पीछे क्या है कहानी हम आपको बताते हैं। इतिहास लड़ाई के अजीबोगरीब या बेहद बर्बर वाक्यों से भरा हुआ है। कहीं दो देशों के बीच तो कहीं दो राज्यों के बीच हुई लड़ाइयां दिनों महीनों तक चलती हैं। इस दौरान दोनों तरफ से सैनिक मारे जाते हैं। अक्सर ये लड़ाइयां राज्य की सीमा बढ़ाने को लेकर हुआ करती हैं। लेकिन एक ऐसी भी लड़ाई है जो तरबूज के लिए लड़ी गई। बीकानेर और नागौर की सीमा पर उगे एक तरबूज के लिए दो खेत मालिकों की लड़ाई दो रियासतों तक पहुंच गई। ये बात शुरू होती है साल 1644 से। तब बीकानेर और नागौर की सीमाएं एक दूसरे से सटी हुई थी। बीकानेर का सिलवा गांव और नागौर रियासत का जाखनिया गांव इन दोनों रियासतों को आपस में जोड़ता था। साल 1644 के मई जून में एक मतीरा यानी तरबूज बीकानेर रियासत के आखिरी गांव में लगाया गया। तरबूज की बेल फैलते फैलते दूसरी रियासत के सीमावर्ती गांव में पहुंच गई। तरबूज के पकने पर दोनों गांव के लोगों में उसे लेने को लेकर झगड़ा होने लगा। एक का कहना था कि मतीरा हमारी जमीन पर उगा है, वहीं दूसरे पक्ष का कहना था कि उगा कहीं भी हो, बेल तो हमारे यहाँ फैली है। इस बात पर झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ के गांव के लोग रात रात भर जागकर पहरा देने लगे कि दूसरे पक्ष के लोग तरबूज न उखाड़ लें। फैसला ना हो पाने पर आखिरकार बात दोनों रियासतों तक पहुंच गई और फल पर शुरू ये झगड़ा युद्ध में बदल गया। इतिहास में इस लड़ाई का हालांकि खुलकर जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन आज भी राजस्थान के लोगों के बीच मतीरे की रात का किस्सा खूब कहा जाता है। यहाँ रात से मतलब है रार यानी लड़ाई। कहा जाता है कि लड़ाई में बीकानेर की सेना का नेतृत्व रामचंद्र मुखिया ने किया था, जबकि नागौर की सेना का नेतृत्व सिंघवी सुखमल ने। उस दौरान दोनों ही रियासतों के राजाओं को तरबूज के कारण हो रही लड़ाई की खबर नहीं थी, क्योंकि बीकानेर के तत्कालीन राजा करण सिंह राज्य से बाहर थे, जबकि नागौर के राजा राव अमर सिंह राठौर थे, जो उस दौरान मुगल साम्राज्य के लिए एक अभियान पर थे। बता दें कि तब राजस्थान की ये दोनों ही रियासतें मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर चुकी थी और उनकी बात माननी थी। जब राजा राव अमर सिंह राठौर लौटे तो उन्हें मतीरे की रात के बारे में पता चला। तुरंत ही अपनी ही रियासत में चल रहे इस युद्ध को रोकने के लिए राजा ने मुगल दरबार में अपील की। हालांकि युद्ध तब तक हजारों सैनिकों की जान ले चुका था और हाँ, युद्ध में नागौर के सैनिकों की बुरी तरह से हार हुई और मतीरा आखिरकार बीकानेर के हाथ लगा। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।